नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लास रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त आज एक फिर से नए पाठ के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए सहायता करेगा। स्पेशली सुपर टेट के नज़रिए से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो अब हम पार्ट 6 पर आ गए हैं और इसमें से 34वां जो प्रश्न है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 33 प्रश्न मैं पिछले पार्ट में जो 5 पार्ट बनाया हूँ उसमें अपलोड किया हूँ। बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं तो आप ज़रूर देखिए। 5 से 7 क्वेश्चन एक वीडियो में लाता हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने हाथों से खुद चुन कर लिख कर लाता हूँ जो परीक्षा में पूछने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखा करें, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखने में कौन सा प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप खूब नज़रिए से लगा सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 34 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद से प्रश्न है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना और विच्छेद का अर्थ है जो संधि हुआ है उसको अलग अलग करना। तो इसमें निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी निर्गुण को अलग अलग करिए तो कौन से शब्द में होगा। तो इसमें ऑप्शन आप अपने से मिला लीजिएगा। मैं इसका उत्तर टिक करने जा रहा हूँ। इसका उत्तर जो होगा सही हुआ है ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है कि बहिष्कार में कौन सी संधि है। ये भी संधि से ही और पूछ रहा है कि बहिष्कार में कौन सी संधि है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है तो बहिष्कार में जो संधि होगी वो ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि होगी। अब देखिए विसर्ग संधि इसमें पकड़ना है तो ये मूर्धन्य स जो आधा है ना इसी से पकड़िएगा कि वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। बड़ा सा का आधा स, छोटा सा का आधा स और मूर्धन्य स का आधा स बीच में पाया जाए तो वो लगभग विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। तो इसका ऑप्शन सही है विसर्ग संधि। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा, ये 35 हो गया। 36 पर चलते हैं। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है, उच्छिप्त में कौन सी संधि है। ये भी संधि से ही और इसमें संधि पूछ रहा है। तो उच्छिप्त शब्द में कौन सी संधि है। तो उच्छिप्त शब्द में जो संधि है वह है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37। गोपाल में कौन सा समास है। गोपाल में समास, गौ को पालन करने वाला गोपाल, तो गोपाल में जो समास होगा वह बहुब्रीहि समास होगा। ठीक। प्रश्न नंबर 38 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि धर्माधर्म में कौन सा समास है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म इसका विच्छेद करेंगे तो निकलेगा। तो यह एक द्वंद्व समास के अंतर्गत आया जा रहा है, क्योंकि यह दो शब्द इसमें निर्माण हुए, एक धर्म और एक अधर्म, तो यह द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि यामा किनकी कृति है। ये यामा एक कृति है, वो किनकी कृति है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो इसमें जो सही होगा विकल्प वो महादेवी वर्मा का। देखिए महादेवी वर्मा को इस यामा के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये जो और ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला है, अज्ञे जी को भी मिला है और सुमित्रा नंदन पंत को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो रामधारी सिंह दिनकर को किस कविता के लिए मिला है, किस कृति के लिए मिला है, तो वह चितंबरा के लिए। अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार, और सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो वह है नहीं सॉरी ये रामधारी सिंह दिनकर जी का जो कृति है वो है उर्वशी और सुमित्रा नंदन पंत का जो है वो है चितंबरा। तो इसके लिए ऑप्शन मिला लीजिएगा, थोड़ा गलत मैंने बता दिया जल्दी में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है देख लीजिए। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव, यानी कि रस से प्रश्न है और विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है जुजुप्सा या घृणा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 41वां, निर्वेद का अस्थाई भाव क्या होता है। तो देखिए निर्वेद का अस्थाई भाव होता है वो शांत रस। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निर्वेद का अस्थाई भाव शांत रस होता है। तो ये वीडियो समाप्त हुआ। प्रश्न पार्ट ये 6 था। इसके बाद एक और पार्ट लेकर आऊँगा, ऐसे प्रश्नों की सीरीज चलाऊँगा। अगर आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप वीडियो को मेरे ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीडियो सुपर टेट की नज़रिए से बनाया जा रहा है।
ज़्यादा लंबा भी नहीं है, आपको 5-6 मिनट का वीडियो रहता है, तो आपको 5-6 मिनट में इतने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो वीडियो अब हम समाप्त करने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।